नमस्कार, मैं हूं शालिका ठाकुर। प्रस्तुत हैं अब तक के प्रमुख समाचार। कोरोना पॉजिटिव पाए गए बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा सोशल मीडिया पर दी जानकारी। हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग ने स्टेनोटाइपिस्ट पोस्ट कोड 786 की लिखित परीक्षा की रद्द। टीजीटी और प्रमोटी लेक्चरर को इस सप्ताह मिल जाएगा प्रमोशन, सीएम जयराम ठाकुर ने दिए निर्देश। कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर बोले, सरकार तुरंत फैसला लेते हुए अभिभावकों को दे राहत। कृषि मंत्री वीरेंद्र कंवर ने कहा, किसान सम्मान निधि के अपात्र लाभार्थियों से हो रही रिकवरी। रोक के बाद भी खुला था कोचिंग सेंटर, 2 कमरों में पढ़ाए जा रहे थे 50 स्टूडेंट्स। हिमाचल में अब तक कोरोना के 200 नए मामले आए सामने, 556 हुए ठीक, 4 की गई जान। चंबा, ऊना और बिलासपुर में आज हुए दर्दनाक सड़क हादसों में 2 की गई जान। अब समाचार विस्तार से। आपके स्वास्थ्य का प्रहरी श्री बालाजी हॉस्पिटल, कांगड़ा, हिमाचल। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। ये जानकारी उन्होंने खुद सोशल मीडिया के माध्यम से दी है। सोशल मीडिया में एक पोस्ट डालकर उन्होंने बताया है कि कोरोना के शुरुआती लक्षण दिखने पर उन्होंने टेस्ट करवाया और रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। नड्डा ने लिखा है कि मेरी तबीयत ठीक है, डॉक्टर्स की सलाह पर होम आइसोलेशन में सभी दिशा निर्देशों का पालन कर रहा हूं। मेरा अनुरोध है कि जो भी लोग गत कुछ दिनों में मेरे संपर्क में आए हैं, कृपया स्वयं को आइसोलेट कर अपनी जांच करवाएं। जेपी नड्डा हाल ही में पश्चिम बंगाल के दौरे पर गए थे। इस दौरान उन्होंने इस बात का ख्याल रखा कि सोशल डिस्टेंसिंग रखी जाए। वे लगातार मास्क पहने हुए थे। सबसे पहले उनके सहयोगी आदित्य कोरोना के चपेट में आए हैं। इसके बाद कल यानी शनिवार को जेपी नड्डा के गले में खराश महसूस हुई। ऐसे में उन्होंने कोरोना टेस्ट कराया, जिसकी रिपोर्ट पॉजिटिव पाई गई है। जेपी नड्डा होम आइसोलेशन में हैं। रविवार को पोस्ट कोड संख्या 795 के तहत टीजीटी आर्ट्स की परीक्षा रखी गई थी, जबकि पोस्ट कोड संख्या 786 की परीक्षा शाम के सत्र में होनी थी। लेकिन सोलन कन्या वरिष्ठ पाठशाला स्थित परीक्षा केंद्र में स्टाफ द्वारा टीजीटी आर्ट्स के अभ्यर्थियों को स्टेनोटाइपिस्ट के प्रश्न पत्र आवंटित कर दिए गए। इसी के मद्देनजर आयोग ने स्टेनोटाइपिस्ट की परीक्षा को रद्द करने का निर्णय लिया है। आयोग के सचिव डॉक्टर जितेंद्र कंवर ने कहा है कि इस बारे में स्टाफ को लेकर अगला निर्णय संबंधित उपमंडल के विभिन्न परीक्षा केंद्रों के समन्वयक व एसडीएम की रिपोर्ट के बाद लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि आयोग के अगले निर्णय के बारे में जल्द ही अभ्यर्थियों को अवगत करवाया जाएगा। गौरतलब है कि टीजीटी आर्ट्स के 307 पदों को भरे जाने की प्रक्रिया चल रही है। हिमाचल प्रदेश में टीजीटी और प्रमोट हुए लेक्चरर को इस सप्ताह में पदोन्नति का तोहफा मिल सकता है। सीएम जयराम ठाकुर के निर्देशों के बाद शिक्षा विभाग ने विभागीय स्तर पर इसके लिए प्रक्रिया तेज कर दी है। शिक्षा विभाग में 1100 के करीब पदोन्नतियां होनी है। ऐसा माना जा रहा है कि 14 और 15 दिसंबर के बीच पदोन्नति सूची जारी की जाएगी। इन दिनों स्टेशन अलॉट करने का कार्य चल रहा है। पिछले काफी समय से पदोन्नति का मामला लटका हुआ है। पिछले सप्ताह शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर की अध्यक्षता में आयोजित समीक्षा बैठक में भी पदोन्नतियों के मसले पर चर्चा हुई थी। कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर ने प्रदेश सरकार को निजी स्कूलों व अभिभावकों के बीच चल रहे विवाद को जल्द हल करने को कहा है। उन्होंने कहा कि सरकार को स्पष्ट दिशा निर्देश स्कूल प्रबंधन को देने चाहिए, जिससे यह आंदोलन खत्म हो सके। राठौर ने पिछले कुछ दिनों से निजी स्कूलों व अभिभावकों के बीच चल रहे विवाद पर सरकार की ढुलमुल नीति की आलोचना करते हुए कहा है कि सरकार को तुरंत इस पर कोई फैसला लेते हुए अभिभावकों को राहत देनी चाहिए। उन्होंने कहा कि अगर स्कूल प्रबंधन को अपने स्टाफ को वेतन देने में अगर कोई मुश्किल आ रही है तो सरकार को इन निजी स्कूलों की आर्थिक मदद करनी चाहिए। राठौर ने निजी स्कूल प्रबंधन को भी अपना रुख नरम करने की सलाह देते हुए कहा है कि उन्हें बातचीत कर इस मसले को हल करना चाहिए, जिससे बच्चों की पढ़ाई में कोई बाधा न आए। श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, कांगड़ा, जहां आपको एक ही छत के नीचे मिले बेहतरीन चिकित्सा सुविधाएं, कार्डियोलॉजी, लैप्रोस्कोपिक, जनरल सर्जरी, न्यूरो सर्जरी, ऑर्थोपेडिक्स, पीडियाट्रिक,
रेडियो डायग्नोसिस, यूरोलॉजी, गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी, ऑफ्थेल्मोलॉजी, पैथोलॉजी, मेडिसिन, एनेस्थीसिया और डेंटल जैसी अत्याधुनिक और बेहतरीन चिकित्सा सुविधाएं। 24 घंटे इमरजेंसी सुविधा, 9 बेड के साथ क्रिटिकल केयर यूनिट, कार्डियक मॉनिटर और डिफिब्रिलेटर्स, सेंट्रल ऑक्सीजन लाइन और वेंटिलेटर सुविधा। हिमाचल प्रदेश के सबसे बड़े निजी स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं में से एक श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के साथ सूचीबद्ध श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा बीपीएल परिवारों के लिए अस्पताल में कैशलेस भर्ती होने के साथ ही ईसीएच की भी सुविधा। हमारा पता श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, बालाजी विहार, उज्जैन, कांगड़ा। संपर्क करें 9218411108 पर। श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा। कृषि मंत्री वीरेंद्र कंवर ने कहा कि किसान सम्मान निधि के अपात्र लाभार्थियों से रिकवरी की जा रही है। कंवर ने कहा कि कुछ अपात्र व्यक्तियों ने योजना का लाभ लिया है और मामला विभाग के संज्ञान में है। अपात्र लाभार्थियों की लिस्ट जिला ऊना में सभी उपमंडलों के संबंधित एसडीएम के साथ साझा की जा चुकी है। साथ सभी अपात्रों को रिकवरी नोटिस भेज दिए गए हैं। कुछ व्यक्तियों ने रिकवरी की राशि जमा कर भी दी है। कृषि मंत्री वीरेंद्र कंवर ने कहा कि कुछ व्यक्तियों ने योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए ऑनलाइन आवेदन किया था, जिसके बाद वेरिफिकेशन कराई गई तथा अपात्रों की संख्या का पता लगाया गया है। उन्होंने कहा कि योजना में रिकवरी का प्रावधान है तथा नियमानुसार कार्रवाई की जा रही है। मनाही के बावजूद न्यू शिमला के फेज 3 में संचालित हो रहे इस कोचिंग संस्थान में 50 से अधिक विद्यार्थी सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाते हुए पढ़ते हुए पाए गए। सूचना मिलने के बाद बीते रोज एसडीएम और तहसीलदार ने कोचिंग संस्थान में छापेमारी की। यहां पर 2 कमरों में 50 से ज्यादा विद्यार्थी जमा थे। इस दौरान कमरों की खिड़कियां व दरवाजे बंद रखे हुए थे। अधिकारियों ने मौके पर पाया कि कोचिंग कक्षाओं को एक संस्थान द्वारा चलाया जा रहा है और इस दौरान जिला प्रशासन द्वारा 28 नवंबर 2020 को जारी कोविड गाइडलाइंस का उल्लंघन हुआ है। एसपी मोहित चावला ने बताया कि तहसीलदार ग्रामीण शिमला की शिकायत पर कोचिंग संस्थान के संचालक के विरुद्ध न्यू शिमला पुलिस स्टेशन में आईपीसी के विभिन्न धाराओं और डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 51 के तहत एफआईआर दर्ज कर आगामी कार्रवाई शुरू कर दी गई है। हिमाचल प्रदेश में आज अब तक कोरोना के 200 नए मामले सामने आए हैं। मंडी में 63, शिमला में 44, ऊना में 30, हमीरपुर में 26, चंबा में 11, बिलासपुर में 9, सिरमौर में 7, कांगड़ा व कुल्लू में 5-5 मामले सामने आए हैं। वहीं 556 कोरोना पॉजिटिव ठीक हुए हैं। शिमला के 188, किन्नौर के 100, सोलन के 61, मंडी के 47, हमीरपुर के 42, चंबा के 35, बिलासपुर व ऊना के 30 व सिरमौर के 23 कोरोना संक्रमित ठीक हुए हैं। प्रदेश में कुल आंकड़ा 49,151 पहुंच गया है। अभी 7,215 एक्टिव केस हैं। अब तक 41,054 कोरोना पॉजिटिव ठीक हो चुके हैं। हिमाचल के चंबा जिला में बर्फ में फिसलकर एक कार सड़क से नीचे लुढ़क गई। इस हादसे में लोक निर्माण विभाग के कर्मचारी की मौत हो गई है। हादसा पुलिस थाना भरमौर के तहत भरमौर पठानकोट एनएच पर हुआ। मृतक की पहचान करमचंद पुत्र जागतार राम निवासी महिला के तौर पर की गई है। जिला ऊना के पृथ्वीपुर गांव में हुए सड़क हादसे में छुट्टी पर घर लौट रहे फौजी युवक की मौत हो गई। युवक की पहचान 26 वर्षीय रजत कुमार पुत्र रवि सिंह निवासी डंगो खुर्द के रूप में हुई है। मिली जानकारी के अनुसार शनिवार को रजत कुमार, जो आरआर जम्मू में तैनात था, अपने बुलेट मोटरसाइकिल पर छुट्टी पर घर आ रहा था। वहीं चंडीगढ़ मनाली मार्ग पर बिलासपुर थाना के समीप 3 गाड़ियों की जोरदार टक्कर हो गई। इस हादसे में गाड़ियों को काफी नुकसान हुआ है। इसी तरह आज हिमाचल प्रदेश में सड़क हादसों का खूब कहर बरपा है। आज का न्यूज बुलेटिन यहीं पर होता है समाप्त। दीजिए हमें इजाजत। धन्यवाद।